स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब के एसके क्लास 97 में। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेटर को लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट अ लेटर, लेटर को कैसे लिखते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। मीन्स ऐसी रूल हम लोग सीखेंगे जिससे कभी कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट जानेंगे। अब आपको मैं जब फॉर्मेट दूंगा तो फॉर्मेट से कहीं ना कहीं आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे फॉर्मेट हैं, आप फॉर्मेट सीख लोगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बने रहें वीडियो में, हम लोग अब समझते हैं। इसके बाद मीन्स आपको फॉर्मेट, आपको लेटर देने के बाद, आपको समझाने के बाद मैं ऐसे 5 लेटर आपको दूंगा जिससे आपको बेनिफिट होगी। आप उसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर कहीं भी यूज हो तो आप उसे देख सकते हो, राइट। तो आइए हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो समझते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो नॉर्मली सभी को, लगभग लोगों को पता होता है कि फॉर्मल लेटर एक होता है, एक दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल को हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊँगा वन बाय वन। तो वीडियोज़ में बने रहें। फॉर्मल लेटर में हम लोग ऑफिशियली लिखते हैं। कोई भी चीज़ अगर लेटर लिखना हो तो ऑफिशियल पर्पज़ से लिखे जाते हैं। बातें आ रही हैं समझ में। तो फॉर्मल लेटर हमें जैसे कलेक्टर के पास लिखना हो, राइट टू कलेक्टर, राइट टू एडिटर, राइट टू मैनेजर, राइट टू डायरेक्टर। मीन्स डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, एडिटर हो, या फिर आप स्कूल में लिख रहे हो, किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो आपको फॉर्मल लेटर का यूज़ करना होता है, मीन्स ऑफिशियल पर्पज़ से। ओके। तो इसका जो फॉर्मेट होता है बढ़िया से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले एड्रेस हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एड्रेस सबसे पहले मेंशन करते हैं लेटर के हेड में। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके हम लोग डेट लिखते हैं। जिस डेट को हम लोग लेटर लिख रहे होते हैं उस डेट को हमें मेंशन करना होता है। आफ्टर दैट, डेट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, जिसे आप देख पा रहे होगे क्या है कि हमने फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिख रहा हूँ, जिसमें एड्रेस है, उसके नीचे मैंने क्या लिखा, डेट लिखा, 14 जून 2020। सपोज ऐसा मैंने डेट ले लिया है। जिसके बाद क्या करना होगा, जैसे आप जिसके पास लिख रहे हो तो सबसे पहले मान लो कि प्रिंसिपल के पास लिख रहे हो आप, तो टू द प्रिंसिपल, टू द कलेक्टर, टू द एडिटर। ऐसे मीन्स आप जिसको लिखना चाहो, मीन्स जिसके पास आपको लेटर लिखना हो उसको आप लिख सकते हो। उसके बाद जैसे मान लो आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हो तो उनका एड्रेस। उसके बाद आप सब्जेक्ट क्या लिख रहे हो, सब्जेक्ट मीन्स समझ रहे हो कि आपको लिखना क्या है, किस बारे में आपको बताना है। तो रिगार्डिंग कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे आप एडिटर के पास लिख रहे हो, फॉर्मेट में मैंने एडिटर लिया है, तो एडिटर के पास क्या है, देखो, रिगार्डिंग बैन द लाउड स्पीकर। उसके बाद एज इट इज़ जैसे मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो बढ़िया से, रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि उनको थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए, बड़े हैं, है ना, बड़े ओहदे के लोग होते हैं ऑफिशियली। तो रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मीन्स आपका ध्यान को मैं इस और लाना चाहता हूँ जो आपकी प्रॉब्लम है। जैसे क्या है, बैन द लाउड स्पीकर, आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जिससे ये सब आप क्या है इसमें बॉडी में लिख सकते हो। इसके बाद आपको जो प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, हमको पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरी परीक्षा आ गई है, तो लाउड स्पीकर बजते हैं, तो ये आप पूरे बॉडी में लिख करके भर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। उसके बाद ये वर्ड लास्ट में लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ये वर्ड एकदम मैंडेटरी समझ लो कि लिखना ही लिखना है। क्या? आई शैल बी थैंकफुल टू यू। आप पूरा बॉडी लिख लिए, आपकी प्रॉब्लम बता लिए, देन आपको ये मेंशन करना है। ओके। और इसमें क्या है, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है योर्स, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ऑबिडेंटली, जो भी आपको लग रहा हो आप उसे लिख सकते हो। उसके बाद अपना नाम मेंशन कर देना। ये रहा फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट। ओके। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, इसके बारे में समझेंगे, इसका फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ लिखते हैं? ये अनऑफिशियली लिखते हैं हम लोग, जैसे भाई बहन, पापा मम्मी, दोस्त, ऐसे लोगों का लिखते हैं हम लोग। इनफॉर्मल लेटर का प्रयोग करते हैं लिखने के टाइम में। आ रही है बातें ना समझ में? हाँ, और जिन भाइयों बहनों को दिक्कत हो रही होगी
अब कमेंट करना, मेंशन करना। तो इसमें लिखने का तरीका आप फॉर्मेट देखो बढ़िया से। एड्रेस लिखना है इसमें, आप जहाँ से लिख रहे हो जो भी एड्रेस हो, उसके बाद डेट उसी प्रकार लिखना है। और यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, जैसे टू द प्रिंसिपल, टू द एडिटर हमने वहाँ लिखा था, तो वो चीज़ यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ आपको डायरेक्ट डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, या फिर अगर दोस्त तो डियर नाम ही से उसको लिख सकते हो, डियर XYZ, बिकॉज नाम कैजुअली हम लोग लेते ही हैं दोस्त का। उसके बाद बताना है आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर। ये लाइन क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आपको यही लाइन लिखना है, लेकिन ये स्टार्टिंग करने का एक मॉड्यूल है, एक तरीका है, एक रूल है। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो लेटर को। उसके बाद आपको जो बताना है कि भैया का शादी हो गया, भाई का ये हो गया, जो भी डिटेल्स आपको देने हैं, परीक्षा ख़त्म हो गया, कहाँ घूमने चल रहे हो, दोस्त के पास लिख रहे हो तो, पापा के पास लिख रहे हो तो, पैसा चाहिए होगा, किताब लेने हैं, परीक्षा है, जो भी कारण हो आपको पूरे बॉडी में ऐसे मेंशन करना है, एकदम डायरेक्टली, इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है ना। उसके बाद कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल माई फैमिली, ये लाइन कि ये जो रिगार्ड्स है सभी फैमिली के मेंबर्स की तरफ से है, सभी को दीजिएगा। मीन्स ये लाइन को आप लिख सकते हो, अगर फादर के पास लिख रहे हो तो, दोस्त के पास लिख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को मेंशन करना। उसके बाद योर लविंग सन, अपना नाम लिखना है। फिर ये लेटर कंप्लीट हो गया। इनफॉर्मल में ज़्यादा झंझट नहीं है। और आपको मैं बता देता हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल बोर्ड्स के, किसी भी तरह के बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ये देखिए, आपको मैंने 5 बोला था, आप स्क्रीनशॉट करके आराम से देख लेना। 5 लेटर हैं फॉर्मल इनफॉर्मल के। तो राइट लेटर टू द कलेक्टर, इसमें क्या होगा, फॉर्मल लेटर है ये। दूसरा लेटर देखिए क्या है, यू आर कृति गुप्ता, राइट लेटर टू द कलेक्टर, ये भी क्या है, फॉर्मल लेटर है। इसमें भी देखिए एकदम वही पर्सपेक्टिव, वही फॉर्मेट से लिखा गया है। नेक्स्ट लेटर है हमारा राइट टू लेटर कंप्लेन टू द सुपरवाइज़र, ये भी क्या है, ऑफिशियली लेटर है। ऑफिशियली में क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मल लेटर का यूज़ करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट लेटर मैंने 5 बोला था, 3 हो गया है ना। नेक्स्ट है हमारा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, ये क्या है, कैसा लेटर है, इनफॉर्मल है ना। तो इनफॉर्मल में देखो डायरेक्ट डियर फ्रेंड गोलू के नाम से लिखा गया है ना। चलिए, ये भी फ्रेंड के पास है। तो 5 लेटर पूरे हो गए हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, किसी भी बोर्ड्स हो, आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप फॉर्मेट सही से लिख लिए तो आपको 8 में 5 नंबर फॉर्मेट के मिल जाते हैं। और अगर अच्छा लगा को वीडियो को तो शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।